हेलो दोस्तों, आज हम बिग ब्रदर के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में चुड़ैलें उठी और दानव कबीलों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तभी दानव राजा डोंग हुआंग ने बुजोऊ पर्वत की चोटी पर एक दानव दरबार की स्थापना की और चुड़ैलों के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी। इसी समय में 10 दानव राजकुमार 10 सूर में बदल गए, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके ताप ने पृथ्वी को झुलसा दिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों को बहुत तकलीफ हुई और चुड़ैलें भी मरने लगी। लेकिन ये चुड़ैलों का अंत नहीं था। ये जब तक कि डायन महाशक्ति का उदय नहीं हुआ था। ये ने 9 राजकुमारों को मार गिराया और केवल एक ही राजकुमार लुया बाकी रह गया। युद्ध के अंत में चुड़ैलों और दानवों दोनों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ। मानव ने चुड़ैलों को हराने का अवसर लिया और दानव के दरबार एक ही झटके में टूट गए और पूरी तरह से दानवों को हरा दिया। और उसके बाद समय बदला। संतों ने टूटे हुए दरबारों को स्वर्गीय दरबारों में बदल दिया। दानवों के पतन के बाद लुया ने स्वर्गीय अदालतों से बदला लेने के लिए उनके लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें स्वर्गीय अदालत के क्यू युआन को दिखाया जाता है और वहाँ का मौसम एकाएक खराब होने लगता है और हम एक फायर ड्रैगन को नीचे आते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उन 10 दानवों में बचा हुआ लुया था। वो स्वर्गीय अदालत के सभी लोगों को मारना चाहता था और वो यहाँ इसीलिए आया था, जिसे देख क्यू युआन खड़े हो जाते हैं और उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दानव लुया उनके सामने आता है जो कि उन्हें मारना चाहता था, जिसे देख वो हैरान थे। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है जहाँ हम चांगसो को बहुत तेजी से आते हुए देखते हैं। ये क्यू युआन का शिष्य है और वो कहता है लुया दानवों को पुनर्जीवित करना चाहता है, इसलिए आज वो मास्टर को निशाना बना सकता है। मुझे और तेज चलना होगा कि मैं वहाँ पहुँचने में लेट ना हो जाऊँ। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम लुया को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने क्यू युआन पे अटैक कर उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और वो धीरे धीरे उनके पास आ कहता है तुम्हें मारना दानवों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तभी वो अपने ओरा का यूज कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो क्यू युआन अपने फोल्डिंग पेपर को एक्टिव कर देता है और वो पेपर एक्टिव लुया पे अटैक कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उसे कंट्रोल चौंगसा कर रहा होता है। तभी लुया बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय अदालत के वाटर गॉड यहाँ एक पेपरमैन का अवतार लेंगे। तभी वो कहता है दानव और स्वर्गीय दरबार सैकड़ों वर्षों से स्वार्थ के कारण संकट में है। हम दोनों कुलों के बीच युद्ध नहीं चाहते, तो तुम उसे भड़काने की कोशिश ना करो। तभी लू बोलता है तुम शांति और मॉरल की बात मत करो। तभी वो पेपर 1 लू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके सामने टिक भी नहीं पाता और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी लू के एक ही वार से वो जमीन पे जा गिरता है और लू क्यू युआन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पेपर 1 उससे पीछे से अटैक कर देता है, जिसपे लू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से उसके हाथ को तोड़ देता है। तभी क्यू युआन उसे रोकने के लिए अपनी पावर से उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और वो उनकी सभी पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर से एक एनर्जी बहुत तेजी से निकल उस पेपर 1 पर जा टकराती है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वाटर गॉड ये देखकर शॉक था। तभी लुया चारों तरफ क्यू युआन को ढूंढने लगता है और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और तभी हम पेपर 2 को देखते हैं जो कि क्यू युआन को बचा वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो कहता है बेशक लुया के साथ मेरा उद्देश्य लड़ना नहीं है और मेरा पेपर नंबर 1 भी नष्ट हो गया है और पेपर 2 और मास्टर के पकड़े जाने से पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी वो टेलीपोर्ट एरिया का यूज कर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो मास्टर को बचा सके। ये साथ पेपर 2 को कंट्रोल भी कर रहा होता है। तभी हम पेपर 2 को देखते हैं जो कि मास्टर को जंगल के रास्ते ले जा रहा होता है ताकि वो मास्टर को सेव कर सके और वो दौड़ते दौड़ते एक पुल पे पहुंचता है। तभी लुया वहां आ उस ब्रिज को तोड़ देता है और वो वहीं रुक जाते हैं और वो मास्टर को अपने कंधे से नीचे उतारता है और तभी वो लुया पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो लुया का सामना कर सके, तो लुया उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देख मास्टर खड़े हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं और इधर वो भी अपनी पूरी पावर को इकट्ठा कर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उससे लुया पर अटैक कर देता है, लेकिन लुया उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और उसकी पावर नष्ट हो जाती है और वो जमीन पे जा गिरता है। लेकिन वो फिर से उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं था, तो वो उसे वापस फेंक देता है। तभी हम मास्टर को देखते हैं जो अपने चारों ओर एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन वो घायल होने के कारण बहुत तकलीफ में भी थे, जिसे देख लुया मुस्कुराता है और तभी मास्टर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि मास्टर की पावर से एक बहुत बड़ी शॉट क्रिएट होती है जो कि ऊपर से नीचे बहुत तेजी से आती है, लेकिन वो उसे भी रोक नष्ट कर देता है और वो तभी मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन पेपर 2 उन्हें बचाने के लिए उनके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और वो नष्ट हो जाता है। अब वो अपनी एनर्जी से मास्टर पर वार करता है, जो एनर्जी मास्टर के सीने से पार हो जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी नीचे एक टेलीपोर्ट एरिया ओपन होता है, जिससे चौंगसा बाहर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो अब लेट हो चुका था। फ्लैग में 200 साल पीछे से दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर लिंगी को बताते हैं कि तुम याद रखो कि हमारे ताओब का नाम डॉक्सियन है और इसे फेमस डू इमॉर्टल ने स्थापित किया है। ये पितामह ताइकिंग के नजदीकियों में से एक है। ये कहे वो आगे बढ़ने लगते हैं और बताते हैं हमारे ताओब के 3 टाइप
टाइप हैं, मानव तायोब, चांद तायोब और जी तायोब हैं। ये 3 संतों के रूप में जाने जाते हैं और इनके मास्टर होंगजून है। मास्टर लिंगी से कहते हैं, लिंगी अब तुम्हें भी इमॉर्टलिटी के लिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसमें लिंगी कुछ सोच कहती है, मास्टर क्या आप भी इमॉर्टल हैं? तो वो कुछ सोच आगे बताते हैं, 100 साल पहले से मेरा एक डिसिपल है जो बहुत ही टैलेंटेड है, वो किसी के सामने भी खड़ा हो सकता है। और वो हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी चौंगसा पानी से बाहर निकल आता है और शौक कहता है मास्टर, और सोचता है क्या जो भी उसने देखा वो एक सपना था। जिसपे मास्टर उस पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर तुम कल्टीवेशन को सही ढंग से नहीं करोगे तो तुम सीरियस टेक्निक को कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में सुधार करना चाहिए। तभी चौंगसा मास्टर से कहता है, आप अभी भी जीवित हैं। ये बोल वो उन्हें गले लगा लेता है, जिसे देख वो दोनों शौक थे और सोचते हैं ऐसे क्या हुआ है। तभी चौंगसा बोलता है, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं होंगे तो मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं है। तभी वो बताता है, जैसे कि पुरानी कहावत है, एक अच्छी दवा का स्वाद कड़वा होता है। ये सुन मास्टर गुस्सा हो कहते हैं, तुम मुझे कड़वा बोल रहे हो, और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और अपनी छड़ी से उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें आज सबक सिखा कर ही रहूंगा। तभी चौंगसा मास्टर को देख रुक जाता है और मास्टर अपनी छड़ी उसकी तरफ कर उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उसी समय रुक जाते हैं और बोलते हैं, छोड़ो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। और मास्टर कहते हैं, मैं 2 महीने के लिए रिट्रीट में रहूंगा, तो इस दौरान तुम जूनियर लिंग का ख्याल रखना, और खबरदार तुमने अगर इसे कुछ गलत सिखाया तो। ये बोल मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब चौंगसा उसे देख बोलता है, मैं आपका एल्डर चौंगसा हूँ। और तभी चौंगसा अपने पेपर का यूज कर बोलता है, मैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए तैयार है या नहीं, तो कृपया मुझे गलत मत समझना। लेकिन लिंगी को इसमें मजा आता है और वो खुश होने लगती है और कहती है, मैं इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी चौंगसा इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में उसे बताता है कि वहाँ अब ना कोई प्रेत है और ना ही दानव बचा है और ना ही कोई श्रम के अधीन है। तभी चौंगसा उससे कहता है, चलो मैं आज तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूँ, और वो उसे एक गेमिंग मिरर निकाल के देता है, जिसमें वो खुद को एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर देख पा रही होती है और वो उसे कमांड दे उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तभी चौंगसा उससे कहता है, तुम अपने अपोनेंट को कभी कम मत समझना, और बताता है कि ये लेवल 1 है। तभी हम उसके सामने एक लेवल 6 का टारगेट देखते हैं और वो उसे देख ही रही होती है। तभी गेम उसे कमांड देता है, जाओ उसे मार दो, जिसे सुन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तभी गेम दूसरा कमांड देता है, तुम यहाँ कोई बहाना नहीं कर सकते, जाओ और अपने टारगेट को खत्म कर दो, जिसे देख अब वो कुछ समझ नहीं पाती। अब हम गेम के बाहर का दृश्य देखते हैं, जिसमें वो गेम को खुद कंट्रोल कर रही होती है और वो लेवल 9 पर है। तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, वो उसका लेवल देख डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अपोनेंट का लेवल 99 है और लेवल 99 उसे देख हंसने लगता है, जिसपे चौंगसा उसे बताता है, तुम दूसरी तरकीब भी अपना सकती हो। दूसरी तरकीब में आप होल कार्ड का यूज कर सकती हो, जिसमें बहुत सारी लेवल हैं, तुम जितने भी लेवल का होल कार्ड यूज कर सकती हो। और तभी वो एक बम का यूज कर अपने अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और धनुष से उस पर अटैक कर देती है, जिससे लेवल 99 दूर जा गिरता है। और तभी गेम लेवल 1 कंप्लीट होता है, जिससे देख वो बहुत खुश होती है। तभी चौंगसा उसे बताता है, अगर आप अपने अपोनेंट को हरा नहीं सकते तो आप पहले उसे छोड़ सकते हैं और किसी अन्य को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, और वो आपकी मदद जरूर करेगा। तभी हम देखते हैं वो कुछ सोच चौंगसा से बोलती है, मेरे पिता ने कहा था मजबूत को खत्म करो और कमजोरों की मदद करो। जिसे सुन चौंगसा कहता है, ये अच्छी बात है, मगर कमजोरों की मदद के लिए हमें पावरफुल होना जरूरी है, तो तुम अपने स्कोर के लिए खेलो और तुम अपनी पावर को बढ़ाओ, जिससे तुम दूसरों की मदद कर सको। ये सुन लिंगी बोलती है, हाँ मैं समझ गई। और तभी वहाँ मास्टर उसकी बातों को सुन लेते हैं और वो गुस्से से बोलते हैं, चौंगसा, और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। हम मास्टर और चौंगसा को बात करते हुए सुनते हैं, जिसपे मास्टर चौंगसा से कहते हैं, बहुत जल्द एक बहुत लंबा रिट्रीट शुरू होने वाला है, इसलिए लिंग को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी चौंगसा कहता है, क्या आपको लगता है मैं लिंग की ट्रेनिंग सही से करा सकता हूँ? तभी मास्टर गुस्सा हो कहते हैं, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये कह मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी चौंगसा लिंगी से बोलता है, आज आपकी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, आपकी डॉक्शन कॉन्फ्रेंस में अभी 10 साल का समय है। तो लिंगी के पूछने पर चौंगसा बताता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जो तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर प्राप्त कर सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो? जिसमें लिंगी ट्रेनिंग के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद चौंगसा उसे बताता है, ट्रायल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले तुम्हें 10 साल के अंदर क्यू रिफाइनिंग रियलम तक पहुंचना होगा। ये तुम्हारे कल्टीवेशन का फर्स्ट रियलम होगा। इसके बाद इसके 3 लेवल और हैं, जो गॉड रियलम, वर्चुअल रियलम और तौबाद रियलम है। इसके अंदर 9 स्टेप हैं। फर्स्ट क्यू रिफाइन की ट्रेनिंग के बाद तुम हवा में किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती हो। गॉड रियलम में तुम्हें हवा में उड़ने की पावर मिलेगी और वर्चुअल रियलम में तुम 5 एलिमेंट को कंट्रोल कर पाओगी। और लास्ट तौबाद रियलम में तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करना पड़ेगा। और अगर इसमें 9 स्टेप में अगर तुम सर्वाइव करी तो तुम इमॉर्टलिटी के लिए आगे बढ़ जाओगी, और नहीं तो तुम इलेक्ट्रिक शॉक से मर भी सकती हो। ये सुन लिंगी डर के बोलती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो चौंगसा उसे बताता है, ये जरूरी नहीं है, मगर मुझे ये बताना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तभी चौंगसा उसे एक स्टिक देता है, जो कि उसके पेट में बदल जाती है और समय के साथ वो सभी स्टेजों को पार करती रहती है और इसी के साथ उसकी कल्टीवेशन पावर ही बढ़ रही होती है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब वो समय आ गया है जब वो एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस हॉल में है, जहाँ पहुंच उन्हें बताया जाता है इस कॉन्फ्रेंस हॉल
हॉल के 4 प्लेसेस हैं, आप किसी भी प्लेस को चूज कर सकते हो। तभी हॉल मास्टर अपनी पावर से वाटर, फायर, लाइट एंड अर्थ के दायरे को क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि इन सभी दायरों की हार्डनेस स्टेप वाइज बढ़ती जाएगी, तो सभी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने दायरे को चूज करें। उनके बोलते ही सभी अपने अपने दायरे को चूज कर पोर्टल के अंदर जाना शुरू करते हैं और उसके बाद हमें अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ समय के अकॉर्डिंग वाकई में हार्डनेस बढ़ती चली जा रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो रहे थे और उनमें से कुछ ही उन पड़ावों को पार कर पा रहे थे। अब चोंगसा और लिन की बारी आती है। तभी लिन एक पोर्टल के अंदर जा अपने पेट पर सवार हो जाती है और वो अपनी टैलेंट और पावर का यूज कर उन सभी पड़ावों को पार कर बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमें चोंगसा को दिखाया जाता है जो उनमें से सबसे हार्ड पोर्टल के अंदर जाने का निर्णय करता है, लेकिन जियो उसे रोक लेती है और कहती है आपके मास्टर ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जाने बिना मैं इसके अंदर तुम्हें नहीं जाने दे सकती। और वो एक लकड़ी की धूप जना बोलती है हम तब तक फाइट करेंगे जब तक ये जलती रहेगी और अगर तुम फाइट में जीते तो तुम अंदर जा सकते हो। तभी चोंगसा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी जाओ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन चोंगसा उसके अटैक से बहुत मुश्किल से बच पा रहा होता है और फाइनली चोंगसा उस फाइट में जीत जाता है। लेकिन जाओ उसकी फिक्र कर उस पोर्टल में जाने से मना करती है, तो चोंगसा कहता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम उन्हें एक बैलून के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जिस पर जाओ उससे कहती है तुमने ड्रैगन एक्सप्लोरिंग सीखी लेकिन तुम वर्चुअल रिफाइनिंग तक क्यों नहीं पहुंच पाए, तुम किस कारण इमॉर्टल नहीं बन पाए, मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक करना चाहती हूँ। तभी चोंगसा सोचने लगता है ये जाओ इमॉर्टलिटी रियलम की मास्टर है और अगर उसने मुझे टच भी किया तो उसे मेरी चतुराई के बारे में पता लग जाएगा, तो मुझे उससे बचकर रहना चाहिए। तभी जाओ उसे टच करने ही वाली होती है, लेकिन चोंगसा उसे रोक कहता है मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ। ये सुन लिंगी उसके पास उसको चेक करती है और तभी चोंगसा बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जाओ पास्ट के बारे में याद कर उन्हें बताती है कि कैसे एंशिएंट लिंच वॉर से बुझाओ पर्वत के पतन से दूसरी दुनियाओं में अराजकता फैल गई और तभी ताओवादियों ने हमारा साथ दिया और इन्हीं के अपोजिट डाओवादी हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है और उन्हें पता चलता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तभी उनमें से एक कहता है कोई रिफाइनर हमारा पीछा कर रहा है। तभी वो बताती है घबराओ मत, ये हमारे अंकल जीव हैं। और वो पास आ बोलते हैं राजकुमारी, जिन्हें देख राजकुमारी कहती है आप यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन तभी अंकल बताते हैं यहाँ पर आपकी जान को खतरा है और मैं जनरल के आदेश से यहाँ आया हूँ। हमारे दुश्मन देश हाल ही में बहुत आगे बढ़ गए हैं और राजा को चिंता है कि वे आप पर अटैक कर सकते हैं, तो अगर आप अनुमति दे तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए आपके साथ चलना चाहता हूँ। जिसपे युवान बोलता है जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह खतरों से भरी हुई है। तभी जाओ बोलती है इन्हें ले चलने में कोई समस्या नहीं है। ये सुन वो भी उनके साथ चल देते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने डिसिपल को बताते हैं कि हमें इस बार सभी डीमन को खत्म करना होगा। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, उसमें हम लिंग ई को देखते हैं जिसपे एक डीमन अटैक करता है, लेकिन वो अपने एक ही अटैक से उसे धराशायी कर देती है, जिससे देख बाकी सभी शॉक थे। लेकिन तभी लिंग ई उन सभी डीमन को मार देती है और तभी अचानक वो डीमन और बड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख वो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगती है और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें जाओ को दिखाया जाता है जो बताती है हम लुजुओ की सीमा पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। मैं आपको पहले बुझाओ के दक्षिणी द्वार पे ले जाऊंगी, ये मिस्मा ट्रेजर फॉरेस्ट के बहुत ही करीब है। तभी उनमें से एक पूछता है फॉरेस्ट का कोई प्रवेश द्वार भी होता है, जिसे सुन जाओ बताती है लिंच के युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में विचेस और मॉन्स्टर यहाँ से भाग गए थे। समय के साथ ही बुझाओ को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और उनका सामना हमारे टेरा मास्टर ने बहुत बार किया। तभी वो उसके प्रवेश द्वार पहुंच नीचे उतरने लगते हैं और जाओ उन्हें बताती है कि मैं पास के शहर में मेडिसिन लेने जा रही हूँ, मुझे आने में लगभग 1 घंटा लगेगा। ये सुन वो सब द्वार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन चोंगसा वहीं बैठा होता है, जिसे देख जाओ सोचती है ये यहाँ क्यों बैठ गया। और तभी वो चोंगसा की तरफ एक पोटली फेंक बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम ये रख लो। और वो सभी एक एक कर द्वार की तरफ जा रहे होते हैं और वो सभी को एक एक ट्रेजर दे बोलती है मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ, तो जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप इससे मुझे बुला सकते हैं, मैं उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाऊंगी। इस एक्सपीरियंस में आपको 20 दिन है, मैं चाहूंगी कि आप सभी अकेले अकेले ना जाएं। और चोंगसा की ओर देख बोलती है जड़ी बूटियों की खोज में खुद को खतरे में न डालें, क्योंकि कभी कभी बेशकीमती जड़ी बूटियों की रक्षा अक्सर बहुत ही भयानक क्रिएचर करते हैं, तो इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं और विशेष रूप से तुम अपने आप को सेफ रखना। ये बोल वो उनको अंदर जाने के लिए बोलती है और फिर वो एक एक कर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन चोंगसा गेट पर ही नाटक करने लगता है, जिसे देख जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक लात मार के बोलती है तुम सभी के साथ रहना। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, वो एक एक कर आगे चल रहे होते हैं। तभी चोंगसा को एहसास होता है कि कोई इन पे नजर रखे हुए है, लेकिन चोंगसा उसे इग्नोर कर आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं झाड़ियों में से उसे कोई देख रहा है, तभी हम देखते हैं झाड़ियों में से उन्हें कोई देख रहा है और वहाँ कई क्रिएचर्स के कंकाल भी पड़े हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो फॉरेस्ट ग्रीन ओरा से भरा हुआ है और इस ओरा के कारण उन सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी चोंगसा का साथी यान उस ओरा को अपनी एनर्जी से दूर कर देता है और तभी वहाँ किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है, जिसे सुन वो शॉक होते हैं और अपने चारों ओर देख उसका पता लगाने लगते हैं। लेकिन तभी चोंगसा बोलता है सावधान हो जाओ, हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है। और तभी एक पैंथर उन पे अटैक कर देता है और वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन तभी चोंगसा देखता है कि यहाँ और भी कोई झाड़ियों में छुपा हुआ है। तभी चोंगसा अपनी रिंग का यूज कर उस पर अटैक करता है, जिससे वो चोंगसा और उसके
उसके साथियों पर अटैक कर देता है, लेकिन चोंगसा अपने साथी को धक्का दे उसे बचा लेता है और क्वीन जुआन अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर उन दोनों को मार देती है और अपनी कल्टीवेशन पावर से एक एनर्जी का दायरा क्रिएट करती है, जिसे देख बाकी सब डरकर भाग जाते हैं। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है। वो जुआन को देख बोलती है कि पोटियन पी के डिसिपल ने ये कर दिखाया। तभी स्क्रीन शिफ्ट हो चोंगसा को दिखाया जाता है, जो मैप को देख सोचता है ये जगह ट्रेजर फॉरेस्ट की बाहरी सीमा है और यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर है उनसे ये आसानी से निपट सकते हैं। तभी उसकी नजर मैप पर बने खजाने पर पड़ती है, जिसे देख वो कहता है मुझे इस तक पहुंचने के लिए पहले अपनी टीम से अलग होना पड़ेगा और जाओ की नजरों से भी बचना पड़ेगा, वो मेरे पे ही नजर बनाए हुए है। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है, जो चोंगसा को रुका देख सोचने लगती है कि चोंगसा अब क्यों रुक गया। तभी युआन बोलता है हम जिस ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए हमें ग्रुपों में बंटना पड़ेगा, जिससे हम जल्द ही इस काम को खत्म कर सकते हैं। और चोंगसा ये सुन खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि वो भी तेजी से आगे बढ़ सके और खजाने तक पहुंच सके। और वो दो का ग्रुप बना आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी चोंगसा अकेले बढ़ने का फैसला कर वहां से तेजी से निकल जाता है, जिसे देख जाओ कहती है अब चोंगसा कहाँ गायब हो गया, हमें जल्द ही इसे ढूंढना होगा। तभी हम उन्हें देखते हैं वो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आ रहे क्रिएचर्स को खत्म कर अपने को सेव कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ चोंगसा को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे दिखता नहीं, तो वो ध्यान में जाओ उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तभी हमें चोंगसा को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से छुपने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। और तभी जाओ उसे ढूंढ लेती है और वो उसकी स्पीड देख शॉक होती है कि उसकी स्पीड इतनी कैसे है कि कोई भी ड्रैगन उसे देख नहीं पा रहा और वास्तव में लगता है इसकी कल्टीवेशन लेवल 9 पहुंच गई है। और तभी जाओ अंकल को बताती है कि चियांग ड्रैगन कबीले से सालों पहले खत्म हो चुके हैं, जिसपे अंकल कहते हैं ये बहुत कीमती होते हैं। तभी जाओ चोंगसा को देख बोलती है ये लड़का बहुत तैयारी से आया है और लगता है इसने कोई जड़ी बूटी खोजी है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी अंकल बोलते हैं अगर हम बेहतर समझे तो नीचे उतर उससे पूछ सकते हैं, जिसपे जाओ कहती है कोई जरूरत नहीं है, अब हमें महारानी पर नजर डालनी होगी। और अंकल भी गुस्सा हो बोलती है तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, ये मत भूलो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तभी हम देखते हैं अंकल ने एक कीड़े को निकाल छोड़ दिया है, जो कि चोंगसा की दिशा में जाने लगता है। तभी हमें चोंगसा को जंगल में बहुत तेजी से जाता हुआ दिखाते हैं और अचानक उसे लगता है कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है। तभी हम हवा में 2 ड्रैगन को उड़ते हुए देखते हैं, जो चोंगसा के रास्ते में अचानक उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चोंगसा उनसे बच जाता है और वो अपनी रफ्तार को और बढ़ा देता है और सोचता है मुझे अकेले इतना अंदर नहीं आना चाहिए था, मैंने इतना अंदर अपने लिए खतरा खड़ा कर लिया है। तभी वो एक और टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो अपने पीछे का रास्ता जाल से कवर करता है। और तभी हम चोंगसा के पीछे एक आदमी को देखते हैं, जो कुछ ही पलों में ओरा में कन्वर्ट हो जाता है और तभी स्क्रीन बहुत तेजी से आगे की ओर शिफ्ट होती है और हम चोंगसा को देखते हैं, जिसने अपनी स्पाइडर स्किल से अपने पीछे किसी के होने का पता लगाया था। तभी चोंगसा कहता है वास्तव में ये रास्ता बहुत ही पावरफुल एंटिटी से भरा हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।